आप उस दिन प्रशांत किशोर को उठाने आया, आप 4 दिन से लगातार उनके साथ ही सो रहे थे और आप सबको नाम से आप पुकार रहे थे, सारे पुलिस अधिकारियों को, लेकिन सब आंख घुमा ले रहा था। इसलिए गए कि बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न कर दे उनके साथ, इसीलिए उनका दाहिना हाथ अपने कस के पकड़े हुए थे। पुलिस का छवि जो है वो अंग्रेज के ज़माने से जो है पुलिस आई, मतलब भूत जैसा उसका पुलिस का छवि बनाए हुए लोग। तो जहाँ रहे थे क्रिमिनल हमसे डरता था ना, शरीफ आदमी नहीं डरता था भाई। भी रहते उनकी जगह पर तो ऐसे ही करते। एक दिन में मेरा नेता नेशनल हीरो हो गया, सवेरे गिरफ्तारी और शाम में रिहाई। पुलिस अपने चेहरा पर पूरा पूरा काली मल लिया। वो तो प्रशांत किशोर ने सब भीड़ को संभाल के रखा, नहीं तो भीड़ तो नोच लेती पुलिस वालों को जो है। तो मच्छर काटा हुआ थाना में जी? नहीं तो सवेरे ले गया था ना, 8 बजे ले गया था, 7 बजे। थाने में आप बैठाते थे और थाना वाला आपको बैठाया तो कैसा लगा? मेरा हो भाई, जिस थाने का ये करवाए थे उसी थाने में ले गया। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ खास मेहमान हैं, जी हां, अरविंद ठाकुर जी, जो पूर्व डीआईजी हैं और पुलिस वाले भले सेवानिवृत्त हो जाएं, पुलिस महकमों में उनकी धाक तो बनी ही रहती है जब तक जिंदा रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के जनसुराज में हैं, इसलिए पुलिस वाले भी इनकी नहीं सुन रहे हैं। आप उस दिन प्रशांत किशोर को उठाने आया, आप 4 दिन से लगातार उनके साथ ही सो रहे थे और आप सबको नाम से आप पुकार रहे थे, सारे पुलिस अधिकारियों को, लेकिन सब आंख घुमा ले रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना ड्यूटी कर रहा था, पुलिस वाला अपना ड्यूटी कर रहा था। हम कोशिश कर रहे थे जो अपने नेता को जितना प्रोटेक्ट कर सके हमने किया। हम उनके साथ एम्बुलेंस तक गए, इसलिए गए कि बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न कर दे उनके साथ, इसीलिए उनका दाहिना हाथ अपने कस के पकड़े हुए थे। आपको संभावना थी कि उनके साथ बहुत मिसबिहेव भी हो सकता? एकदम कर सकता था, चूँकि देखिए कांस्टेबल और जो लोग हैं उसमें कौन क्या कब कर देगा। पुलिस का छवि जो है वो अंग्रेज के ज़माने से जो है पुलिस आई, मतलब भूत जैसा उसका पुलिस का छवि बनाए हुए लोग। आप भी तो पुलिस में थे, आपकी भी छवि तो कड़के पुलिस ऑफिसर। जहाँ रहे थे क्रिमिनल हमसे डरता था ना, शरीफ आदमी नहीं डरता था भाई। पुलिस से तो शरीफों डरता था। नहीं तो यही गलती है ना पुलिस को। ये मैंने आपको डिसीजन लेना है ना, क्रिमिनल के साथ कैसा व्यवहार, शरीफ के साथ कैसा व्यवहार। अब पुलिस ये करती कि एक ही डंडा से सबको हाँक देती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने कहा कि तो आतंकी कैंप पर जैसे हमला होता वैसे हुआ। आप तो वहाँ थे ही, बताइए। बिल्कुल, देखिए हम उस दिन जो है संजोग था कि 3:30 बजे मैं पेशाब करने के लिए उठा, 1:30 बजे सोया था, 3:30 बजे नीचे पेशाब करने गया, पेशाब करके लौट रहे 10 लड़के हाथ सेक रहे थे, सबका हम पूछ रहे थे ना, तभी हमने देखा कि सब लोग आ रहे हैं। मेरे साथ भी 10 लोगों का बच्चों का ये था, सारे लड़के मेरे पीछे थे। अपना भर हम कोशिश किए जो इनको प्रोटेक्ट करें, लेकिन जितने डीवाईएसपी थे, जितने एसडीपीओ थे, इवन एसपी लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी वेस्ट जो है, सब लोगों ने जो है कोई सुनने को तैयार नहीं था। हम बोले भाई पीसफुली तो भी तो उठा सकते हो, ऐसा क्या है, ना कोई कागज़ ना कोई पत्थर, सीधा उठा लिए। आप भी रहते उनकी जगह पर तो ऐसे ही करते? मैं रहता तो पहले प्रेम से समझाने की बात दूर, आया और सीधे उठ, एकदम जो जहाँ सोया हुआ है उसको 4 आदमी पकड़ के टांग रहा है। भाई क्रिमिनल हम लोग नहीं थे पहले। चुनौती तो देते थे ना प्रशांत किशोर को, पुलिस वाला का हिम्मत है तो मेरे सामने जरा लाठी चला के देख। लाठी चलाया क्या, लाठी चला के देख ले। लाते पैर से मारा ना, बूट से? कोई नहीं, नो थप्पड़ मारने की भी बात जो थी उसको हमारे नेता नहीं ऐसी किया कि नहीं, किसी भी पुलिस पदाधिकारी ने थप्पड़ नहीं मारा। एक आदमी जो उनके लिपटा, वीडियो में दिख रहा है कि थप्पड़ मार रहा है। एक आदमी उनको जो पकड़े हुए थे एक स्टूडेंट, उसके माथे पे थप्पड़ मारा। उसको मीडिया ने ऐसे दिखाया जैसे लगा उनको थप्पड़ मारा, कोई थप्पड़ नहीं लगी है। उन्होंने भी कहा, अब मैं तो वहाँ घटनास्थल पर था ही, इसलिए इज्जत बचाने के लिए आप लोग करेंगे थप्पड़? जी नहीं, इज्जत तो एक दिन में मेरा नेता नेशनल हीरो हो गया, सवेरे गिरफ्तारी और शाम में रिहाई। झटके में सब पा लिए आप लोग, जो 2 साल में नहीं मिला। पुलिस होमवर्क नहीं करेगी और बिना होमवर्क के 2 घंटा एम्स में हम लोग को रखा, कोई कागज पत्र नहीं, कुछ नहीं। एम्स में 2 घंटा क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हम लोग को ले जाके एम्बुलेंस से ले गया उसको। एम्स भर्ती क्यों नहीं ले रहा था? एम्स में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ,
इनका रजिस्ट्रेशन पुलिस वाला सब करवा ही नहीं सका है। अब मेरे नेता फिटनेस टेस्ट देने के लिए इनकार किए, जब नहीं देंगे। पूरी तरह से तैयारी नहीं थी, पूरी एकदम नहीं तैयारी नहीं थी, जीरो। देखिए झूठ बोलिएगा ना तो आपका वीडियो है, वो जब आए थी पुलिस कैसे हाथापाई हो रहा था, कैसे आप लोगों को हड़का रही थी, वो वीडियो भी दिखा देंगे। हमको हड़काएगी क्या? हमसे कोई बात करने का साहस नहीं किया। सब जानता था कि रिटायर्ड डीआईजी हैं, तो इतना तो अभी जुमा छोड़े। लाज लिहाज बचा है पुलिस में। देखिए जो मेरे साथ काम कर चुका है वो हमारे साथ जो है पुलिसिया अंग्रेजियत हमारे साथ नहीं दिखाएगा। हमने देखा कि बहुत सारे जान पहचान के लड़के थे, लेकिन मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं। लेकिन पुलिस का होमवर्क नहीं था। पुलिस अपने चेहरा पर पूरा काली मल लिया। उसके एक्शन से जो है, जो काम पीसफुली हो सकता था, हंसते खेलते हो सकता था, उसको जो है पुलिस ने जो केस किया है पीरबोहर थाना में दर्ज, उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं प्रशांत किशोर पर कि उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर में हंगामा किया, पुलिस से हाथापाई की, कई पुलिस वालों को ढकेल दिया, उनका पैर टूट गया। ये तो बहुत गंभीर मामला है और पुलिस वहाँ तैनात भी है अस्पताल के बाहर, जैसे निकलेंगे पकड़ेगी। सब गलत। वो तो प्रशांत किशोर ने सब भीड़ को संभाल के रखा, नहीं तो भीड़ तो नोच लेती पुलिस वालों को। जो है पुलिस वालों ने खुद माइक दिया प्रशांत किशोर को, कहा कि सर आप कंट्रोल करिए। डीएसपी ने खुद कहा कि सर आप ही से कंट्रोल होगा, क्योंकि देखिए क्राउड को मॉब में कन्वर्ट होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। तो प्रशांत किशोर ने तो वहाँ कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फिर केस क्यों दर्ज हुआ? धक्कम धुक्का में एक कांस्टेबल का जो है सर हाथ टूट गया या क्या, तो पुलिस अब उन्होंने कहा जब पुलिस को उकसाया, पब्लिक को उकसाया। अरे पब्लिक को उकसाता तो डीएसपी निकल कहाँ पाता? कोई पुलिस फोर्स वहाँ से नहीं, सारे आईपीएस अफसर जितने थे वो सब वहाँ से भाग गए। एक भी आईपीएस अफसर वहाँ नजर नहीं आया, वो छात्रों को देख के भाग गए। बिल्कुल। एक वो डीएसपी कोतवाली को क्रेडिट जाना चाहिए, वो बेचारा जिनके गाड़ी पर बैठ के उन्होंने प्रेस वाले को संबोधित किया, नहीं तो सारे लोग भाग चुके थे भाई। मतलब उपद्रवी थी भीड़, तभी ना भाग गए लोग। भीड़ देखिए, क्राउड को मॉब में कन्वर्ट होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। पुलिस के एक हरकत, क्राउड मॉब में हो गई थी तब्दील, क्राउड एग्रेसिव हो रही थी ना, तब ना प्रशांत किशोर ने आके जो है वो डीएसपी के गाड़ी पर बैठ के पूरे क्राउड को समझाया, माइक लेके समझाया। आप पुलिस वाले हैं, आप तो जानते हैं कुल केस हो गया तो क्या होगा? ये सब केस चलेगा, ये सब केस को तो हम लोग क्वेश करवा देंगे। जो है गिरफ्तारी तो हो जाएगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी भाई, इसे तुरंत क्वेश होगा। जो है कोर्ट जाइएगा तब ना। हमारे कोर्ट गए हैं गृह जमानत के लिए। हमारे प्रशांत जी जो है कहीं दोषी नहीं है, इन पर तो केस पर केस लादा जा रहा है। ये भी सरकार की नाकामी भी है। तो अग्रिम जमानत उन केस में ले रहे हैं, पीरबोहर वाला केस क्या में उसमें अग्रिम जमानत भाई? 7 साल से उसमें नीचे का ही सजा होगा। 41 CRPC का नोटिस सर्व कराएगा, हो जाएगा। 7 साल से कम सजा है तो थाने से बिल मिल सकता। आप 41 CRPC के तहत जो है वो पहले जो था, आपको नोटिस सर्व करा दिया जाएगा, आप लड़ते नहीं। लेकिन कहाँ, अभी तो इसमें भी उनको मिल जाना चाहिए था थाने से बेल, कोर्ट जाना पड़ा ना जी। तो उनको तो कोर्ट, देखिए कोर्ट ले जाने का मकसद था इनको किसी तरीके से घुमाओ, और हाँ 2 घंटा तो हम लोग को बैठा के रखा है, और उसके बाद उनको घुमा रहा है। फतुहा थाना में डॉक्टर ने रिफ्यूज किया, हम नहीं कह, जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक इनका हम फिटनेस नहीं दे सकते। प्रशांत किशोर से आपको अलग कब कर दिया? हम लोग एम्स में जब गए ना तो 2 घंटा वहाँ बैठे। अभी चला आनंद मिश्रा भी हमसे मिलने आया था, सर से मिलने आया था, तो उनको आने भी नहीं दे रहा था। हमने एसडीपीओ को कहा, सुशील को, जो अरे भाई आने दो, आईपीएस अफसर। तो वो आया तो उसके बाद जो हम लोग निकले तो देखे जो प्रशांत किशोर जी को एम्बुलेंस में अकेले, हम लोग को रोक दिया। हमको किशोर लिया कहीं ना, उठा नहीं लिया। हम लोग इमरजेंसी वार्ड से निकले तो उनको घुसने दिया, हम लोग को रोक लिया। फिर हम तीनों आदमी को जो है गांधी मैदान के पुलिस गाड़ी में ले जाके दुल्हीन बाजार। और तो मच्छर काटा हुआ थाना में जी? नहीं तो सवेरे ले गया था ना, 8 बजे ले गया था, 7 बजे, और 7 बजे से लेके 6 बजे तक रखा।
सबको थाने में आप बैठाते थे और थाना वाला आपको बैठाया तो कैसा लगा? उसी थाने में ले गया जिस थाने का एक जमीन एक्वायर हम करवाए थे। हम पालीगंज डीएसपी 2009 में थे, तो दुल्हिन बाजार थाने का जमीन हम ही ने एक्वायर करवाया था। उसी थाने में आपको ले गया? तो मेरा अहो भाई जिस थाने का ये करवाए थे उसी थाने में ले गया। थानेदार से लेके सारे पदाधिकारी बहुत। किशोर अब निकलेंगे कब अस्पताल से, कितना आराम करेंगे? नहीं, आराम नहीं, डॉक्टर जब छोड़ेगा उनको तब आज कल में हो सकता है डॉक्टर ठीक करे। निकलने के बाद क्या करेंगे, कोई तय हुआ? अनशन तो जारी है, अनशन अभी तक जारी है। अभी तक कुछ खा पी नहीं? कुछ खा नहीं रहे हैं भाई, कुछ न दवा तक नहीं खा रहे हैं भाई। 10 दिन कोई बिना खाए पिए रहेगा जी? 10 दिन पानी पर रह सकता है, डॉक्टर ने कहा था जो 7 से 10 दिन तक रह सकता है। तो 10 दिन तो हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया आज। तो निकलने के बाद फिर बैठ जाएगा एकदम बैठ। गांधी मैदान बैठेंगे कहीं और? अब वो तो हमारे नेता डिसाइड करेंगे कहाँ बैठना है, हम लोग तो फॉलोअर हैं नेता के। जो कहा जा रहा है कि रविवार के आसपास, शनिवार या रविवार को बड़ा खेला होने वाला है, हजार छात्र जुटने वाले हैं, प्रशांत किशोर फिर लीड करते नजर आए। देखिए हमारे नेता ने जो है जो काम किया है वो आज तक जो है भारत में कोई नेता नहीं किया था। छात्रों के लिए आमरण अनशन पर किसी दल का कोई नेता आज तक नहीं बैठा था। लेकिन वो तो कह रहे थे तेजस्वी यादव से लेकर सारा विपक्ष के नेता की सब स्क्रिप्टेड था, पूरा फिल्म शूटिंग थी। अब तो विपक्षियों के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। हमारे प्रसाद किशोर जी के नाम पर ही वो लोग जो अपना टीआरपी बढ़ा लें, अदरवाइज उनके पास कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। छात्रों को विश्वास हुआ कि हमारे प्रशांत किशोर ही हमारे लिए खड़े हैं, तो उनके पीछे सारे युवा खड़े हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे अरविंद ठाकुर को, जो पूर्व डीआईजी हैं, अभी जनसुराज के सिपाही हैं, और पूरी कोशिश की प्रशांत किशोर को पुलिस के मिस हैंडलिंग से बचाने की। बचा भी लिया काफ़ी हद तक, जैसा कि दावा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा वो तस्वीर भी देख लीजिए, झलक भी देख लीजिए कि कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे पुलिस आई और किस तरह से प्रशांत किशोर को उठाया। उस समय भी प्रशांत किशोर के कांख में ये बाण लगाए हुए थे। इसको हटाइए, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।